हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तानी सफीर मुकर्रर। पैरागॉन सिटी से आपका क्या ताल्लुक है? सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक को 10 मार्च को बुला लिया। तलब सिटी का मॉडल बनाया गया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 2013 में बरतानवी शहरियत छोड़ दी। चौधरी सरवर सुप्रीम कोर्ट पेश। अदालत ने बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। समाज जल्द कर लें, हल्फ उठाना है। नुज़रत सादिक और सादिया अब्बासी की सदा। इंतखाब से 2 दिन पहले वतन की मोहब्बत याद आ गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में नून लीग का शो। मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन के लिए पंडाल सज गया, कुर्सियां भी लग गईं। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज खिताब करेंगी। अगर हम अपने पर आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप भी कुछ नहीं कर सकते। जो करना है मुझे करके दिखा दीजिए। क्या तरीका है आपका? आप यहाँ किस लिए आए? मैं देखकर ही तो बात कर रही हूँ, समझे? आपको जो करना है करें। इस हाउस को तो परवेज मुशर्रफ और जिया बंद नहीं कर सका। मैं ऑर्डर करती हूँ कि इनको हाउस से बाहर वाले कहाँ हैं? क्या बताते हैं मुझे? सिंध असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर का पारा आज भी चढ़ा रहा। मुत्तहिदा रुकन मोहम्मद हुसैन की वार्निंग पर शहला रजा ने ऐवान से बाहर निकाल दिया। जो करना है कर लें। ऐवान को मुशर्रफ और जियाउल हक भी बंद नहीं कर सके। ख्वाजा इजहारुल हसन की गुजारिश भी मुस्तरद। पार्टी में टूट फूट से मुत्तहिदा को एक और नुकसान का खदशा। अपोजिशन जमातों ने सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। जोड़ तोड़ शुरू। मर्दान कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को 11 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। आरिफ मर्दान भी ठिकाना बदलते हुए शिकंजे में आया। डीपीओ का मौक़िफ़। कराची की सड़कों पर मौत का खेल। दुनिया न्यूज की खबर पर हुक्काम इन एक्शन। बाइक की ऑल्ट्रेशन पर पहला मुकदमा दर्ज। रेसिंग ग्रुप के सरगना को भी धर लिया गया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। ख़वातीन यूनिफॉर्म में हो या घर में, किरदार काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का विमेन डे पर पैगाम। मुल्क की तरक्की के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन। ISPR का खुसूस कलाम को बताएं। चेयरमैन सेनेट के लिए सियासी मैच मजीद दिलचस्प हो गया है। रज़ा रमानी के नाम पर आसिफ अली जरदारी ने इनकार कर दिया तो नवाज शरीफ ने अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में नामों पर गौर किया गया। सियासी जमातों से राब्तों पर नवाज शरीफ को रिपोर्ट भी इस मुशावरती इजलास में पेश की गई है। चेयरमैन सेनेट के लिए सियासी मैच मजीद दिलचस्प हो गया है। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ की जानिब से रज़ा रब्बानी के नाम की हिमायत का ऐलान किया गया तो रज़ा रब्बानी के नाम पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इनकार कर दिया गया और अब नवाज शरीफ ने अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया है। साबिक वजीर आजम की ज़ेर सदारत होने वाले मुशावरती इजलास में इस हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। सियासी जमातों से जो राब्ते किए जा रहे हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, उस पर भी नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश की गई।
वाला की मसनद पर कौन बैठेगा। शहर इक्तदार में एक तरफ पीपल्स पार्टी तो दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून सर जोड़े बैठी है। किसके सर सजेगा ऐवान वाला के कायद का सहरा सियासी दाव पेच उरूज पर है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के मुशावरती इजलास में सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के नामों पर गौर ख्वास किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की जानिब से रजा रब्बानी का नाम मुस्तरद करने पर मायूसी का इजहार किया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की 4 रुकनी कमेटी ने सियासी जमातों से राब्तों पर नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दीगर जमातों ने भी चेयरमैन सेनेट के लिए ताउन का यकीन दिलाया है। जराये के मुताबिक अक्सर जमातें चेयरमैन सेनेट के लिए नवाज शरीफ की तजवीज़ की हामी हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इत्तफाक़ी राय से चेयरमैन सेनेट लाने से अच्छा पैगाम देना चाहते थे, अब अपना उम्मीदवार लाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतादिद रहनुमाओं को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुशावरत के लिए बुला लिया, जहाँ चेयरमैन सेनेट के हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है। बलोचिस्तान के आज़ाद सेनेटर्स का ग्रुप भी इस्लामाबाद उड़ान के लिए तैयार बैठा है। ग्रुप आज शाम अहम मुलाकातें करने का इरादा रखता है। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दावा किया है कि चेयरमैन सेनेट और आइंदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की ही होगी। नून लीग कबूल ना पीपल्स पार्टी, कप्तान की नई डिलीवरी। इमरान खान की जानिब से बलोचिस्तान से चेयरमैन सेनेट लाने की तजवीज़ दी गई है। इमरान खान कहते हैं कि ज़मीर बेचने वालों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। उनका कहना था कि सबूत मिला तो सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा कोशिश ये होगी कि नून लीग का चेयरमैन ना बने। नून लीग का चेयरमैन इसलिए ना बने क्योंकि नून लीग की पिछले 1.5 साल से सिर्फ एक कोशिश है, एक करप्ट शरीफ खानदान को बचाया जाए। उनकी जो चोरी में पकड़े गए हैं अरबों रुपए की चोरी, सारी पार्टी का अब तक एक ही नज़रिया है कि शरीफ खानदान की करप्शन बचाई जाए। लिहाजा हमें डर ये है कि अगर इनका चेयरमैन आ जाता है तो वो कोई कानून ऐसा ना बना ले जिसमें इनकी करप्शन बच जाए। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हमारा चलना मुश्किल है। बेहतरीन तरीका तो यह है कि बलूचिस्तान का किसी को मिलना चाहिए। बलूचिस्तान छोटा सूबा है, बड़ा अच्छा होगा कि अगर उधर से चेयरमैन आ जाए, तो कोशिश करेंगे उसकी तरफ। बात कर लेते हैं वजीर दाखिला एहसन इकबाल की, जो कहते हैं कि दूसरों को अखलाकियात का सबक देने वाले इमरान के अपने अरकान की मंडी लग गई। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में नीलाम घर की मिसाल नहीं मिलती। वजीर दाखिला कहते हैं कि हैरत है कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि सभी नून लीग के खिलाफ हो गए। नून लीग के मुखालिफिन ने पूरा कबीला बना लिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिन जमातों के अराकीन बिके हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उनके अराकीन क्यों बिके हैं। और इस वक्त जो हॉर्स ट्रेडिंग का नीलाम घर नया पाकिस्तान के नाम पे लगा है, उसकी पाकिस्तान में कोई नज़ीर नहीं मिलती। जो बंदा दूसरों को नसीहत करे, उसके अपने घर के अंदर सबसे बड़ी मंडी लगी हुई है हॉर्स ट्रेडिंग की। तो मैं बहरहाल ये उनका मामला है, उन पे मैं छोड़ता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत की मजम्मत करती है। और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि आज तक ये पता नहीं लग सका कि उन पर इल्ज़ाम क्या है। अब 6 माह बाद 2 माह और बढ़ा दिए गए। दानियाल कहते हैं कि अब तो मरियम नवाज के केस में रॉबर्ट रेडले ने भी कह दिया कि कैलिब्री फोन डाउनलोड किया जा सकता है। एवनफील्ड रेफरेंस इख्तितामी मराहिल में दाखिल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत में पेशी। खराबी तबीयत पर साबिक वजीर आज़म को जाने की इजाज़त। समात में वक्फे के बाद मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पैनामा फैसले से पहले ब्लैक लॉ डिक्शनरी का नहीं सुना था। तहकीकात अब हो रही हैं तो पहले क्या पेश किया गया। उन्होंने कहा कि कोई काम की चीज अब तक सामने नहीं आई। 6 माह में कुछ भी नहीं मिला, अब अगले 2 माह में क्या मिलेगा, सब सियासी एजेंडे के तहत किया जा रहा है। 6 महीने हो गए हैं और आज तक नहीं पता लग सका कि कोई इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे है या नहीं है।
नहीं पता लग सका, ना कोई करप्शन का कोई पता लगा। इन 6 महीनों में कुछ ना कुछ तो सामने आना चाहिए था ना। अगर करप्शन का केस होता तो वो पहले 2 महीने में प्रूव हो जाता। दानियाल अजीज ने कहा, आज वाजिद जिया ने भी कह दिया कि वॉल्यूम 10 इररेलेवेंट हो गया है। अब तो मरियम नवाज के केस में रॉबर्ट रेडले ने भी ये कहा कि कैलिबरी फॉन्ट डाउनलोड किया जा सकता था। ये फोरेंसिक रिपोर्ट की वजह से जो वो दस्तावेज है जिसको ट्रस्ट डीड कहते हैं वो जाली है। अब वो साबित हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन में कि वो कैलिबरी फॉन्ट तो हर कोई बच्चा भी डाउनलोड कर सकता। दानियाल अजीज ने कहा, नैब टीम लंदन में जाकर शेख रशीद के लोगों के साथ खाने खाती रही। हम जो तनकीद करते थे उसका मतलब ये था कि हमारे साथ सरासर ज्यादती हो रही है। मरीम नवाज का कहना था कि बेगम कुलसूम नवाज के गले में कैंसर दोबारा हो गया है। मियां साहब अपनी बेगम से नहीं मिल सके। मरीम नवाज ने कहा कि हमने 1 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा था, हमें चंद दिनों का इस्तिस्ना भी नहीं मिला। डॉक्टर्स बेगम कुलसूम नवाज के मजीद इलाज के लिए मशवरा करना चाहते थे। उनका क्या कहना था आपको सुनाते हैं। तो उनका जब ये 6 कीमो सेशंस जो है कीमोथेरेपी के, ये ख़त्म हो रहे थे और डॉक्टर से आगे इलाज के लिए मशवरा उनको करना था। और अभी उनका दोबारा जब स्कैन्स हुए तो रीअपीयर हो गया कैंसर उनके नेक नोड्स के अंदर। तो हमने एग्जेम्पशन मांगी थी वहाँ जाने के लिए। हम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जाना चाहते थे, चंद दिनों के लिए, लेकिन वो हमें एग्जेम्पशन नहीं मिली। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का तौहीन अदालत केस में तहरीरी जवाब मुस्तरद कर दिया और उन्हें फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 14 मार्च को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद से देखते हैं इमरान वसीम की ये रिपोर्ट। तौहीन अदालत केस में तलाल चौधरी का तहरीरी जवाब मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला 14 मार्च को अदालत तलब। जस्टिस इजाज़ अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। वकील सफाई कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मुवक्किल का इब्तदाई तहरीरी जवाब जमा कराया था। मुबैना तौहीन आमेज CD ताख़ीर से मिली, जायजा नहीं ले सका। फराहम किए गए ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो में फ़र्क है। CD का जायजा लेकर तफसीली जवाब दाखिल करने का मौका दें। सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए 14 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। निहाल, दानियाल और अब तलाल, 3 सियासतदान लेकिन एक ही कहानी। तीनों के अल्फाज वापस उनको ही आ लगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंध असेंबली की, जहां पर आज फिर गर्मा गर्मी देखने में आई। डिप्टी स्पीकर शहला रजा और MQM के मोहम्मद हुसैन के दरमियान झड़प हो गई। शहला रजा ने मोहम्मद हुसैन को ऐवान से बाहर निकाल दिया। जो आपका जिस तरीके से आप कहती हैं ना, ये गलत कहती हैं। बस अपनी पर आ जाएं, आप कुछ नहीं कर सकती। मोहम्मद हुसैन साहब, आप भी कुछ नहीं कर सकते।